अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में 6 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्की सतह और उसके बाद बैनुल अक़वामी सतह की खबरों पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले बात मौसमी अहवाल के हवाले से करेंगे और सब लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, आपको बता दें। और ये पूरे भारत के अंदर मौसमी अलर्ट जारी किया गया है। वो अलर्ट क्या है आपको बताएंगे, जहां पर भारत में शदीद गर्मी की लहर देखने को मिल रही है और महकमा मौसमियात की हीट वेव वार्निंग जारी कर दी गई है। मुख्तलिफ इलाकों और रियासतों में दर्जा हरारत 44 डिग्री से तजावुज कर चुका है और आइंदा दिनों में दर्जा हरारत में मजीद उतार चढ़ाव का भी इम्कान है। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज मौसम खुशगवार ही रहा था, लेकिन इस बीच में ये कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर भारत के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफे के बाद महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में हीट वेव से मुतालिक तफसीली हिदायत और एडवाइजरी जारी कर दी है। हुकाम के मुताबिक शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो शदीद धूप में तवील वक्त तक बाहर निकलने से गुरेज करें, खुसूसन दोपहर के औकात में एहतियात बरतें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, हल्के और हवादार कपड़े इस्तेमाल करें और शदीद जिस्मानी मुशक्कत वाले काम गर्म मौसम में ना करें। महकमा मौसमियात ने खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमारियों में मुब्तला अफराद को ज्यादा एहतियात का मशवरा दिया है और कहा है कि बर वक्त आगाही और एहतियाती तदाबीर हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन जैसे खतरनाक असरात से बचाव के लिए इंतहाई जरूरी है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली मगरबी, वस्ती और जुनूबी भारत के कई इलाकों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि राजस्थान के शहर श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा 44.45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ है। कई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ज्यादा है, जो मुल्क में बढ़ते हुए हीट स्ट्रेस की वाज़ेह अलामत है। और इंडियन मेट डिपार्टमेंट ने पेशनगोई की है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और वस्ती भारत के बाज़ हिस्सों में हीट वेव के हालात पैदा होने का इम्कान है। साहिली और मशरकी इलाकों में हब्स और मरतूब गर्मी, जबकि शुमाली भारत के कुछ हिस्सों में गर्म रातों की सूरत हाल में मुतवक्का है। इस हवाले से मजीद क्या कुछ तफसीलात है, नातिका बड़ तफसीलात पेश कर रही है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जानिब से वार्निंग जारी कर दी गई है कि देश के कई हिस्सों में तेज गर्मी यानी कि हीट वेव आने वाली है और उसमें जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि जम्मू कश्मीर में भी तेज हीट वेव जो है वो आने वाली है। हालांकि अगर वादी कश्मीर की इस वक्त बात करें, वादी कश्मीर में इस वक्त मौसम अच्छा है, ना ही ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। और कल शाम से ही अगर हम बात करते हैं, श्रीनगर में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका था और ऐसे में फिलहाल कहा गया है कि फिलहाल मौसम जो है इसी तरीके से उबरालूद के साथ साथ मौसम में तब्दीली भी आ सकती है, यानी कि बारिशों का सिलसिला बीच बीच में जो है वो जारी रहेगा फिलहाल। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड कर दिया गया है कि हीट वेव यहाँ पर भी जो है आने के चांसेस है, इसलिए सावधान रहने की अभी से जरूरत है। और साथ ही साथ अगर हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा हीट वेव बढ़ने वाली है और जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा एरिया है जहां जिसे इंक्लूड कर दिया गया है जहां पर तेज हीट वेव जो है वो आने वाली है, जिसकी वजह से पहले से ही एहतियात करना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि कहा गया है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है आईएमडी की जानिब से कि ज्यादा से ज्यादा पानी इनटेक करें और उसके साथ साथ अगर बात करते हैं कम से कम बाहर निकले 12 से लेकर 4 बजे के बीच, क्योंकि उस वक्त कड़ी धूप होती है और तेज धूप के कारण जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और बच्चों बुजुर्गों का ख्याल रखना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी बहुत ही ज्यादा तेज हीट वेव जो है आने के चांसेस है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी की। आगे बढ़ जाएंगे नाजरीन, बात आम आदमी पार्टी के लीडर राघव चड्ढा के हवाले से करेंगे, जिन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की है। जम्मू कश्मीर के वजीर आलम और अब्दुल्ला ने आम आदमी पार्टी के रहनुमा राघव चड्ढा समेत दीगर अराकीन पार्लियामेंट के बीजेपी में शामिल होने के हवाले से रद्दअमल देते हुए कहा है कि कोई भी शख्स अकेले अपनी ताकत पर इंतखाब नहीं जीत सकता, वो पंचायत सतह का इंतखाब भी
नहीं जीत सकते, इसलिए बीजेपी को उनके शामिल होने से कोई खास फायदा नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि ये पहली बार नहीं है बल्कि माजी में भी ऐसी सूरत हाल का सामना किया जा चुका है जहां सियासी रहनुमा जमातें बदलते रहे, ताहम इससे सियासी हकीकत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती है। क्या कुछ कहा, जरा सुनते हैं। आया राम गया राम का सिलसिला कब नहीं चला, और मैं दूसरों की क्या बात करूं। मैं उस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूं जो इस बात का शिकार रही है कई बार। 1984 में जब मेरे वालिद साहब की हुकूमत उस वक्त गिराई गई, कई सारे हमारे एमएलए खरीदे गए, तो ये पहली मर्तबा नहीं है। हुकूमत जो तंजीम अपने आप को हुकूमत में पाती हैं, बीच बीच में बदकिस्मती से ये चीज़ें हो जाती हैं। अब आम आदमी पार्टी, मैं अपनी जगह ये कहूँ कि ठीक है ये लोग चले गए, लेकिन आम आदमी पार्टी को फौरी तौर इसका थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन आप खुद देखिए साहब, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो अपनी सीट खुद जीत सके, एक भी नहीं। ये सारे जो हैं राज्यसभा के जरिए। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा पीडीडी डिपार्टमेंट के हवाले से करेंगे, और खासकर जब बात एसआरओ 43 एसआरओ 43 की करेंगे, 43 की करेंगे, तो इसके अंदर एक बड़ा स्कैम, बड़ा खुलासा देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई हुई और बड़ा खुलासा देखने को मिला है। पीडीडी में मुबैना फ्रॉड केस सामने निकल कर के आया, मुतअद्दिद अफराद पर इल्जामात हैं और नासिर अहमद मीर और दीगर के खिलाफ जेलसाजी केस अदालत में पेश किए गए हैं। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर करप्शन केस में मुजरिमाना साजिश साबित हुई है, क्राइम ब्रांच की चार्जशीट दायर की गई है। जम्मू कश्मीर की क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी पीडीडी में मुबैना जाली भर्ती केस के हवाले से हम पेशरफ्त करते हुए अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें सरकारी अफसरान समेत मुतअद्दिद अफराद पर जालसाजी, धोखाधड़ी और मुजरिमाना साजिश के इल्जाम आयद किए गए हैं। एफआईआर नंबर 46/2023 के तहत दायर ये चार्जशीट बारामुल्ला की एंटी करप्शन कोर्ट में नासिर अहमद मीर बांडीपुरा के रहने वाले हैं, मुश्ताक अहमद मलिक जो कि केपीडीसीएल में सरकारी मुलाजिम है और एक मरहूम साबिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ पेश की गई है। तहकीकात के मुताबिक नासिर अहमद मीर ने मुबैना तौर पर साल 1994 के एसआरओ 43 के तहत जाली तकर्रुरी ऑर्डर की बुनियाद पर सरकारी मुलाजमत हासिल की, जो सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं पाया गया, जिससे इसकी सदाकत पर सवाल उठे। मजीद तहकीकात में ये बात सामने आई कि मुश्ताक अहमद मलिक ने बतौर सीनियर असिस्टेंट मीर की जाली सर्विस बुक तैयार की और इसमें झूठी तकर्रुरी दर्ज की गई, जिसकी फॉरेंसिक जांच में भी तस्दीक हो गई है कि अंदराजात इन्हीं के तहरीर करदा और दस्तखत शुदा थे। तफ्तीश के मुताबिक तकर्रुरी ऑर्डर के इजरा से मुतालिक कोई सरकारी रिकॉर्ड या दस्तावेज मौजूद नहीं थी, जबकि उस वक्त के तहसीलदार बांडीपुरा ने भी तस्दीक की कि मीर एसआरओ 43 के तहत तकर्रुरी के अहल नहीं थी। इसके बावजूद मरहूम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने 2009 में बगैर तस्दीक के उनकी तनख्वाहें जारी की, जो मुबैना तौर पर गैर कानूनी तकर्रुरी को बरकरार रखने की कोशिश थी। क्राइम ब्रांच ने कहा है कि मुल्जिमान ने बाहमी साजिश के तहत जाली दस्तावेजात के जरिए सरकारी फायद हासिल किए, जिस पर रणवीर पैनल कोड की दफात, जिसमें 420, 468, 471 और 120B समेत इंसदाद बदउनवानी एक्ट की दफात भी शामिल की गई हैं और अब मामला अदालती कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। ताहम एसआरओ 43, एसआरओ 43 के गलत इस्तेमाल के हवाले से ये इल्जामात आयद किए गए हैं। अदालत में मामला पहुंच चुका है, क्या कुछ इस पर निकल करके आएगा, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई और एक बड़ी कामयाबी, बड़ा खुलासा देखने को मिला है। नज़र आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा लद्दाख के हवाले से करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। उस फैसले के अंदर उन तमाम पढ़े लिखे लोगों का या जो मुलाजमीन हैं उन्हें अब प्रमोशन मिल सकती है, और किस तरीके से मिल सकती है वो आपको बताएंगे। उस हवाले से एक बड़ा फैसला लद्दाख की इंतजामिया ने किया है, क्योंकि लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से ये बड़ा फैसला किया गया है। ग्रेजुएट पोस्ट्स के लिए दरख्वास्त पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना का ये फैसला है। सरकारी मुलाजमिन को रिलीफ महसूस हुई है, राहत महसूस हुई है, और इस फैसले का खुश आमदीद भी कहा गया है।
लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने सरकारी मुलाजमीन के लिए एक अहम फैसला करते हुए इस पाबंदी को खत्म कर दिया है, जिसके तहत वो मुलाजमीन जो कम तालीमी काबिलियत वाली असामियों पर भर्ती हुए थे और इब्तदाई तौर पर गैर ग्रेजुएट होने का हल्फनामा जमा कराते थे, उन्हें ग्रेजुएट सतह की असामियों के लिए दरख्वास्त देने से रोका गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पाबंदी को गैर मुनसिफाना और कदगन लगाने वाली करार देते हुए इसे फौरी तौर पर खत्म करने के अहकाम जारी कर दिए। इससे कबल ऐसे उम्मीदवारों को जो 10वीं या 12वीं पास की बुनियाद पर मुलाजमत हासिल करते थे, एक हल्फनामा देना पड़ता था कि वो आला तालीम के हामिल नहीं है, जिसके बाइस वो बाद में ग्रेजुएट सतह की भर्तियों के लिए नाअहल हो जाते थे। नए फैसले के मुताबिक अब तमाम ऐसे मुलाजमीन, चाहे वो निचले दर्जे के असामियों पर तैनात हों, मुस्तकबिल में ग्रेजुएट सतह के इम्तिहानात और आला ओहदों के लिए दरख्वास्त देने के अहल होंगे, जबकि ये शर्त भी खत्म कर दी गई है कि वो अपने साबका हल्फनामों की बुनियाद पर नाअहल करार दिए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक इस फैसले से खास तौर पर ओवर डिले या एमटीएस जैसे ओहदों पर काम करने वाले मुलाजमीन को फायदा होगा और नौजवानों में मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त देने का रुझान भी बढ़ेगा। इसको इस हिसाब से भी समझ सकते हैं, यानी कि वो मुलाजमीन जिनकी काबिलियत तालीमी ग्रेजुएट थे, पीएचडी या इसके अलावा आला तालीम याफ्ता थे, लेकिन बेरोजगारी की वजह से उन्होंने 4th क्लास या किसी ऐसी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा और उसके बाद उसमें उनकी तैनाती हो गई, भर्ती हो गई, लेकिन उसके बाद जो बकिया ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट थी उनमें उन्हें अहल नहीं करार दिया जाता था, जिसकी वजह से वो जिस पोस्ट में रहते थे वो वहां से आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन अब लद्दाख इंतजामिया की जानिब से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि उन्हें ये मौका दिया जाएगा, अगर वो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के अंदर अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे या प्रमोशन या बाकी सारी चीजें होंगी, तो वो उसमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा सकते हैं अपनी तालीमी काबिलियत के एतबार से। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो बात ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से भी करेंगे। ईरान और अमेरिका दोनों का वफद पाकिस्तान में आया, इस्लामाबाद के अंदर आया, लेकिन क्या कुछ हुआ है उस हवाले से भी जरा जानकारी आपको देंगे, जहां पर मशरिक़ वस्ता में सफारती और अस्करी सरगर्मियां तेज देखने को मिली है। ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। अब्बास अराग़ची का इस्लामाबाद दौरा हुआ है, कशीदगी पर अहम मुशावरत भी जारी है, लेकिन ईरान का सख्त मौका बरकरार है और मसले अफवाज हाई अलर्ट पर है, क्योंकि जिस तरीके से देखें तो मशरिक़ वस्ता में सफारती और अस्करी सरगर्मियां एक साथ तेजी इख्तियार कर गई हैं, जहां एक जानिब अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरड कुशनर अमन मुज़ाकरात के लिए दूसरे दौरे के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ताहम ईरानी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि इस मरहले पर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई बराह रास्त मुलाकात तय नहीं, बल्कि तमाम पैगामात पाकिस्तानी सालिसों के जरिए मुंतकिल किए जाएंगे। इसी सफारती पेशरफ्त के तसलसल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने आला पाकिस्तानी क़यादत बशमूल आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहम मुलाकात की है, जिसमें खित्ते की कशीदगी, मुमकिना जंगबंदी को मजबूत बनाने और अमरीकी दबाव के तनाजुर में सफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। जबकि ईरान ने एक बार फिर अपने मौक़िफ़ का इआदा किया कि वो सिर्फ सालिसी के जरिए ही मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएगा, वो डायरेक्ट टेबल टॉक पे अब नहीं आएगा। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात के अल दफरा एयरबेस पर अमेरिका ने अपनी फौजी मौजूदगी में नुमाया इजाफा करते हुए तकरीबन 12 F-18 लड़ाका तैयारे, या जिसे हम फाइटर जेट्स कहते हैं, F-18 फाइटर जेट्स, 7 फजाई ईंधन बरदार टैंकर्स और एक C-17 कार्गो तैयारा तैनात किया है, जिसे माहिरीन तवील दौरानिये की मुमकिना फजाई कार्रवाइयों और लॉजिस्टिक तैयारियों की अलामत करार दे रहे हैं। जबकि यह अड्डा पहले ही खित्ते में अमरीकी ऑपरेशन, निगरानी और इंसदादी दहशतगर्दी मिशन का अहम मरकज रहा है। गर्चे अमरीकी फौज की जानिब से इस तैनाती की बाज़ाब्ता वजाहत नहीं की गई, लेकिन इसे स्ट्रेटेजिक दिफाई तैयारी और इत्तेहादियों को यकीन दहानी के तौर पर देखा जा रहा है। इधर ईरान ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ऐलान किया है कि इसकी मसले अफवाज मुकम्मल हाई अलर्ट पर है और किसी भी मुमकिना हमले का फौरी और भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है, जिसके नतीजे में एक तरफ सफारती कोशिशें जारी हैं तो दूसरी जानिब बढ़ती हुई अस्करी तैयारियों ने
पूरे खित्ते की सूरत हाल को निहायत हसास और नाजुक बना दिया है। तो कुल मिलाकर के देखें, जहां पर एक तरफ से सफारती बातचीत या सफारत ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के हवाले से, उसके हवाले से कोई हल निकालने के हवाले से बातें हो रही, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ से तनाव इस हवाले से भी बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका अलग अलग मकामात पर जो बेसिस हैं वहां पे अपनी तैनातियां बढ़ा रहा है और IRGC भी कह रहे हैं कि वो भी तैयार हैं और अगर अमेरिका की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई तो ईरान रिटेलिएट करेगा। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो ईरान के हवाले से ये एक बड़ी खबर है और अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से एक नैरेटिव अमेरिका की जानिब से फैलाया गया था उस पर पूरी तरीके से पानी फिर चुका है। क्योंकि आपको बता दें, ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर तेहरान यहूदी बरादरी का कौमी यकजहती का इजहार ईरान के अंदर किया गया है। ईरान में इत्तेहाद की मिसाल कायम की गई है, यहूदियों का इज्तिमा हुआ है और उनकी जानिब से यह बयान दिया गया है कि वो इस मुश्किल वक्त में अपने मुल्क, अपनी कौम और साथ ही अपनी हुकूमत के बिल्कुल साथ शाना बशाना खड़े हैं। वाले असर स्क्वायर पर कौमी यकजहती का मुजाहरा देखने को मिला। ये तस्वीरें आपके सामने, ईरानी यहूदियों का मुल्क से वफादारी का ऐलान किया गया है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में कौमी यकजहती और हम आहंगी की एक मुनफरिद मिसाल उस वक्त देखने में आई जब यहूदी बरादरी के अफराद ने वाली असर स्क्वायर पर एक बड़े इज्तिमा का इनेकाद किया। इस इज्तिमा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, जहां शुरका ने ईरानी कौमी परचम लहराते हुए मुल्क से अपनी वाबस्तगी और वफादारी का इजहार किया और कौमी सलामती और दिफा के हक में नारे भी लगाए। इस मौके पर ईरान की आला यहूदी मजहबी क़यादत बशुमुल चीफ रबी यूनिस हामामी लालाजार भी मौजूद थी, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान में रहने वाली यहूदी बरादरी मुल्क की वहदत, इस्तेहकाम और सलामती के साथ खड़ी। शुरका ने इस अज़्म का इयादा किया कि वो किसी भी मुश्किल या कशीदगी के बावजूद ईरान के साथ अपनी वाबस्तगी बरकरार रखेंगे और कौमी यकजहती को मजीद मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इज्तिमा इस पैगाम के साथ इख्तिताम पजीर हुआ कि ईरान में मुख्तलिफ मज़ाहिब और बरादरियों का बाहमी एहतराम और इत्तेहाद मुल्क की मजबूती की बुनियादी अलामत है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब खित्ता मजमूई तौर पर कशीदगी और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से जब हम बात करेंगे तो मौजूदा कुछ दिनों पहले जब हम बात करेंगे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फाल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई थी कि जो ईरान है, ईरान के अंदर जो क़यादत है, चाहे वो मॉडरेट क़यादत है या जो फिर उनके मुताबिक जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं उनके दरमियान यकजहती नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, कुछ इख्तलाफात हैं और साथ में ईरान के लोगों के अंदर यूनिटी नहीं है। खासकर उन्होंने शिया बरादरी को टारगेट किया था। लेकिन इस बीच में ये जो खबर आ रही है यहूदियों की, ये सबसे बड़ी मिसाल है उस फॉल्स नैरेटिव के हवाले से जिसको मुंहतोड़ जवाब ईरान के लोगों ने दिया है कि पूरा मुल्क एकजुट है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो गजा का वो इलाका जो जलता रहा, जलने के बाद लोगों की जो जिंदगियां हैं वो भी अजीरन होती गई थी, लेकिन आज एक अच्छी खबर आ रही है और ये कदम उठाया है मुत्तहिदा अरब इमारात ने। आपको बता दें, गजा UAE का इज्तिमाई शादी इक़दाम उठाने का जो कदम उठाया गया UAE की जानिब से। गजा में ये तस्वीरें वहां से निकल करके आई, सैकड़ों जोड़ों की शादियां हुई है, शहरियों के लिए उम्मीद की किरण जागी है, मुआशी मुश्किलात के शिकार जोड़ों के लिए रिलीफ प्रोग्राम दिया गया और मुश्किलात के बावजूद जश्न का समा गजा के अंदर एक बार फिर देखने को मिला है। ये शादी का जश्न है जहां पर गजा पट्टी में जारी मुश्किल हालात के दरमियान एक गैर मामूली इंसानी हमदर्दी के इक़दाम के तहत मुत्तहिदा अरब इमारात ने सैकड़ों जोड़ों की इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया है, जिसने मुतासरा खानदानों के लिए उम्मीद और खुशी की नई किरण पैदा कर दी है। इस तकरीब का मकसद उन नौजवान जोड़ों की माली मुश्किलात को कम करना था जो खराब मुआशी और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के बायस अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी का आगाज नहीं कर पा रहे थे। मुत्तहिदा अरब इमारात की फलाही तंजीमों के ताउन से मुनक़िदा इस तकरीब में दुल्हनों और दुल्हों ने एक साथ शादी की खुशियां मनाई, जो मुश्किलात के बावजूद इत्तेहाद और हौसले की अलामत बन गई है। वो वहाँ पे उस वक्त क्या कुछ खुशियों का समा था वो भी जरा आपको सुनाते हैं।
चले नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।